हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में ठाकुर शब्द की पहचान दे देने वाला शेर अमर सिंह आज दुनिया में नहीं रहे। उनकी श्रद्धांजलि सभा हर लोग, हर समाज के लोग मना रहे हैं। पूरे देश में कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज या सर्व समाज में एक मातम सा दिवस मनाया जा रहा है। उसमें आज पटेल नगर नई दिल्ली की उस धरती पर जहां शिवनंदन क्षत्रिय समाज न्यास के माध्यम से एपी सिंह जी एडवोकेट राजा राजेंद्र सिंह और स्वयं डॉक्टर एपी सिंह की मां और दीदेवार स्वयं का स्वामी लोगों ने मिल करके जिस तरीके से श्रद्धांजलि सभा को मनाया है, आइए हम जानते हैं ये लोग क्या कुछ कहते हैं ठाकुर अमर सिंह के बारे में, जिन्होंने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखी, जिस पे गर्व करेगा कभी हमारा सर्व समाज। अमर तो सिंह क्या कहते हैं? क्षत्रिय कुल के गौरव थे। महाराजा त्रिलोक चंद्र के वंशज थे। साके शालिवाहन के वंशज थे, जिनके नाम का शक संवत चलता है। सम्राट हर्षवर्धन के वंशज थे। महाराजा सुहेलदेव के वंशज थे। राजा राव राम बख्श के वंशज थे और राजा राजेंद्र सिंह के भी वो वंशज थे। इसलिए इस खानदान को, इस वंश को, सूर्यवंश को राजा हरिश्चंद्र से, भागीरथ से लेकर के दशरथ से राजा रामचंद्र और आज तक इस पूरे भूमंडल में अपना एक वर्चस्व था और अनंत काल तक रहेगा। अपनी इस कर्म योग के माध्यम से हमारे कुल का अमर सिंह ने भी नाम बढ़ाया और पूर्व के जो हमारे वंशज थे, पूर्वज थे, उनका कर्ज उतारा। क्योंकि हर व्यक्ति का पितरों का कर्ज होता है। उसका फर्ज है कि अपने, जैसे भी कि पिंडदान से कर्ज मुक्ति नहीं होती। कर्ज मुक्ति तब होती है पितरों की जब हमारे पूर्वज, हमारे पिता हमको जिस लायक बनाए हैं उससे अपने से काबिल पुत्र पैदा करने का हम फर्ज पूरा करेंगे तो पितरों का कर्जा तब उतरता है। अमर सिंह के जो छूटे हुए कार्य हैं, इनको एपी सिंह ही आगे ले जाएंगे और राष्ट्रीय और हमारी संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी इसको साकार करके दिखाएगी। महान आदमी थे, तो हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और हर साल होते रहेंगे। वो ठाकुर अमर सिंह का आएगा, जिन्होंने जिस हवेली में जन्म लिया, जिस अपने उसको दान दे दिया। इतना बड़ा जो है दान, तो कर्ण का नाम कहीं किसका, हरिश्चंद्र का नाम अगर दानियों में नाम आएगा तो अब कलयुग में अगर किसी का नाम आएगा ठाकुर अमर सिंह का नाम आना चाहिए। कम लोग जानते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी थे। वकालत नहीं करते थे, लेकिन कई अवसरों पर वो मुझे प्रोत्साहित करते थे, ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो उस समय उनका दिमाग, मुझे लगता था कि वकालत वाला दिमाग आ जाता था और वो बोलते थे। बहुत सहृदय व्यक्ति थे। मैं जब भी उन्हें कई कार्यक्रमों में लेके गया, चाहे वो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के कार्यक्रम रहे, चाहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम रहे, चाहे क्षत्रिय समाज न्यास के कार्यक्रम रहे, चाहे मिशन मोदी अगेन पीएम के कार्यक्रम रहे, और भी कई कार्यक्रमों में जहां जहां उन्हें अवसर मिला, जैसा जैसा भारतीय किसान भानु प्रताप सिंह का जो संगठन चलता है किसानों का, उसमें भी कार्यक्रमों के लिए कई बार वो पूरे सहृदय से जाते थे, बिना किसी हिचकिचाहट के जाते थे। और सबसे बड़ी उनकी थी, इतिहास पे बहुत अच्छी पकड़ थी, लोगों के प्रति बहुत अच्छी जानकारी थी, लोगों की वो चीज़ें जो मीडिया नहीं जानती थी और जो लोगों की बाहर नहीं जानते थे, वो बातें। जैसे अखिलेश यादव की शादी को लेकर मुलायम सिंह नहीं राजी थे, पूरा परिवार नहीं राजी था, शादी यहाँ तक हो भी नहीं पाती, जो डिम्पल से शादी हो भी नहीं पाती अखिलेश की, वो अकेले अमर सिंह जी थे। उन्होंने जिद पकड़ के और पूरा तिगड़म भिड़ा के और जाके अपने, मुझे याद है
अपने यहाँ उन्होंने यहाँ फार्म हाउस पे रिंग सेरेमनी कराई थी अखिलेश यादव की और उनकी बेटी बुला के। मुलायम सिंह नहीं एग्री थे, सब कई चीज़ें ऐसी थी पारिवारिक। अमिताभ बच्चन ने कही दिया कि अगर अमर सिंह जी नहीं होते तो वो मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चला रहे होते। सरकारी फांसी भी हमने देखी है और निजी रूप से जो आत्महत्या कर लेते हैं उनके भी देखे हैं। तो यहाँ से ये जो मेन हड्डी है ये टूटती है यहाँ से, तब तक लटका रहता है व्यक्ति जब ये टूटती है यहाँ से बीच से, तो लटकता है, टूटती है। टूटने में जो बॉडी है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इतनी लंबाई बढ़ जाती है और तभी मृत्यु होती है। तब तक छटपटाता रहेगा, सांस नली चलती रहेगी। ये बिल्कुल मेडिकल है, हमने मेडिकल उस पर रिसर्च किया, पढ़ना पड़ा, क्योंकि वकील को तो टैक्स का भी पढ़ना पड़ता है, मेडिकल भी पढ़ना पड़ता है, सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो वहाँ से ये जब टूटती तो हाइट जो है बढ़ जाती है, तो वो हाइट बढ़ी नहीं, इसका मतलब फांसी के फंदे से नहीं लटका। कही जाती है वो चाणक्य है, और चाणक्य को सिर्फ राजनीति से जोड़ना उसके प्रति सही नहीं है। वो चाणक्य मतलब जब भी कोई किसी दुविधा में आया, चाणक्य ने अपने सहयोग दिया और अपनी जान की परवाह नहीं करी। और चाणक्य इनको अमर सिंह जी को इसलिए कहा गया है कि उनके पास कोई भी गया, कोई राजनीतिक गया है, कोई फिल्म इंडस्ट्री का गया है, कोई व्यापारी गया है, कोई मित्र गया है, संबंधी गया है, या कोई समाज सेवी गया है, उन्होंने निष्पक्ष भाव से, क्योंकि चाणक्य को भी किसी पद के लालच से उसने किसी के सहयोग नहीं दिया, तो ये भी चाणक्य का अर्थ है कि इन्होंने भी किसी पद के लालच के अंदर सहयोग नहीं दिया। और कई जगह चाणक्य का भी उसी के परिवार के अंदर उसी को भी दुत्कार दिया गया, उनको भी प्रतिष्ठा में समझ गया, तो इनके साथ भी वैसा ही हुआ। ये सही मायने में चाणक्य के दूसरे रूप थे कि निस्वार्थ होकर जो भी उनके पास आया उसका सहयोग दिया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म देवताओं ने बनाया था, लाखों साल पहले बनाया था। ये क्या है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये मजहब है, ये धर्म नहीं है, मजहब, मजे का हब है, ये मजा लेने का हब है। हिंदू जो जिन्होंने हिंदू बनाया है उन्होंने समलैंगिक कानून भी बनाया है। समलैंगिक लड़का लड़का से शादी करेगा, लड़की लड़की से शादी करेगा, लिविंग रिलेशन में रहेगा, वो सब मान्यता है। ये क्या है? मजहब है। इसी तरह मुसलमान जो है मजहब है, मज़े लेने का हब है। वो कहता है जो चार पाया है सब खाने के लिए पैदा हुआ है। जो हमारा संप्रदाय का नहीं है उसको मैं दोबारा प्रश्न पे आऊँगा। ठाकुर अमर सिंह जी, मैं बता रहा हूँ ना, छत्री इसी में, इसीलिए मुसलमान कहता है कि केवल मैं जीने के लिए हकदार हूँ, दूसरा कोई नहीं है। इसी तरह और धर्म जो संप्रदाय हैं वो ये संप्रदाय हैं, हब हैं। धर्म तरफ ज़्यादा हो जाएगा कुछ 60 फार्म में। आप 60 फार्म ये है कि अमर सिंह मजहब के नहीं थे, हिंदू मजहब के नहीं थे, ये मजहब है। वो धर्म के थे, सनातन धर्म के थे, क्षत्रिय धर्म के थे। ये हमारे कुल का दीपक था। अमर सिंह वंश के कुल दीपक थे, इसलिए ऐसी महान आत्मा अपने कुल के पास ही रहेगी और राजा रामचंद्र जी के पास रहेगी।